अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम से हो और सोच रहे हो आपके लिए कौन सा बेस्ट करियर ऑप्शन हो सकता है, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। आज के वीडियो में बताऊंगा 5 ऐसे बेस्ट करियर ऑप्शंस विच इज हाई पेइंग और इंडस्ट्री में इनकी डिमांड भी काफी हाई है। एंड मैं बस आपको ये नहीं बताऊंगा कि ये करियर ऑप्शंस है, इसके साथ मैं ये भी बताऊंगा कि आपके लिए बेस्ट फिट कौन सा हो सकता है, आपके पर्सनैलिटी के हिसाब से, आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आपको कौन सा चूज करना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं सारे करियर ऑप्शंस के लिए बताऊंगा। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बाय द एंड ऑफ द वीडियो आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगा आपके लिए कौन सा बेस्ट फिट हो सकता है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम हनी गुप्ता फ्रॉम skillens.com। सो लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहला ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। ये रोल काफी ज्यादा लिक्रेटिव है। अगर आप फाइनेंस में इंटरेस्ट रखते हो तो शायद ही कोई और बेटर ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। इन्वेस्टमेंट बैंकर्स का काम होता है कंपनी को हेल्प करना, फंड रेज करने में, मर्जर्स एक्विजिशंस को हैंडल करना और स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल एडवाइस देना। इस फील्ड में आपको एंट्री लेने के लिए एक अच्छे कॉलेज से एमबीए इन फाइनेंस करना होगा या फिर आप सीएफए से स्टार्ट कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट बैंकर्स की स्टार्टिंग सैलरी ही अराउंड 8 to 10 लाख होती है और जैसे आप थोड़े सीनियर पोजीशन में जाते हो आप इजीली 30 लाख या उससे भी ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब किसे इस करियर ऑप्शन के लिए जाना चाहिए? अगर आप फाइनेंस के फील्ड में इंटरेस्ट रखते हो, मार्केट ट्रेंड्स एनालाइज करना आपको पसंद है और नेगोशिएशंस और कम्युनिकेशन स्किल्स अगर आपकी अच्छी है तो ये करियर आपके लिए आइडियल हो सकता है। बट रिमेंबर, हाई स्ट्रेस टॉलरेंस और लॉन्ग वर्किंग आवर्स के लिए अगर रेडी हो तभी आप इस करियर ऑप्शन में आओ। नेक्स्ट जो करियर ऑप्शन है विच इज वेरी मच पॉपुलर, चार्टर्ड अकाउंटेंसी। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, सीए एक हाई पेइंग करियर ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। सीए बनने के लिए आपको सीए फाउंडेशन एंड देन सीए इंटरमीडिएट फिर फाइनल एग्जाम्स क्लियर करने होते हैं। साथ ही साथ आपको 3 साल का आर्टिकलशिप भी करना होता है। सीए का रोल होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट करना, टैक्स प्लानिंग करना, ओवरऑल फाइनेंस मैनेज करना एक कंपनी के लिए। इसके अलावा आप खुद का सीए प्रैक्टिस भी कर सकते हो अपना ऑफिस खोल के। फ्रेशर्स के लिए इस फील्ड में एवरेज स्टार्टिंग सैलरी है विच इज 6 to 7 एलपीए के अराउंड एंड एक्सपीरियंस के साथ साथ ये 20 लाख एलपीए या उससे भी ज्यादा हो सकता है। एक टाइम ऐसा था मैं भी सीए करने का सोच रहा था बट कुछ रीजंस थे इसलिए मैं नहीं किया। अगर आपके भी कुछ ऐसे रीजंस है तो आपको नहीं करना है, वो मैं बता देता हूँ। ये उन स्टूडेंट्स के लिए तो अच्छा ही है जिसको अकाउंट्स और फाइनेंस में अच्छा इंटरेस्ट है, बट रिमेंबर उसके साथ साथ आपको नंबर्स में काम करने के लिए भी अच्छा इंटरेस्ट होना चाहिए। साथ ही साथ आपका एनालिटिकल स्किल्स भी स्ट्रांग होने चाहिए। मेरे को अकाउंट्स और फाइनेंस में अच्छा नॉलेज था, इंटरेस्ट था, बट स्टिल कहीं ना कहीं मुझे नंबर्स में काम करने में उतना मजा नहीं आता था। अगर आपका नंबर्स में इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली आप इस करियर ऑप्शन को चूज कर सकते हो। एंड अगर आपके पास पेशेंस है, डेडिकेशन है, मल्टीपल टाइम आप एग्जाम्स दे सकते हो इवन बार बार फेल होने के बाद भी, देन आपको इस ऑप्शन के लिए जाना चाहिए। अगर आपको लगता है आप उतने ज्यादा डेडिकेटेड नहीं हो, आप 5-7 साल नहीं दे सकते यहाँ, तो मे बी आपके लिए ये ऑप्शन सही नहीं हो सकता है क्योंकि आपको एक लंबा टाइम यहाँ देना होगा अगर आपको एक सीए बनना है तो। एंड अगर ज्यादा नंबर में इंटरेस्ट नहीं है तो आप तीसरा ऑप्शन चेकआउट कर सकते हो विच इज कंपनी सेक्रेटरी, जो थोड़ा कम कम्पिटिटिव है इफ यू कंपेयर विद सीए सीएमए। सीएस प्रोफेशनल्स का काम होता है वो कॉर्पोरेट लॉस को इंश्योर करना कंपनी में और कंपनी के बोर्ड मीटिंग्स को मैनेज करना। सीएस कोर्स क्लियर करने के लिए आपको आईसीएसआई के थ्रू जो एग्जाम्स होते हैं उसे क्लियर करना होता है विच इज समवॉट सिमिलर टू सीए। लाइक इसमें भी आपको फाउंडेशन, एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल्स एग्जाम्स क्लियर करने होते हैं और साथ ही साथ आपको आर्टिकलशिप भी करना होता है। एवरेज स्टार्टिंग सैलरी 5 to 6 एलपीए के अराउंड होता है और एक्सपीरियंस के साथ साथ ये 12 to 15 एलपीए भी हो सकता है एंड इवन उससे ज्यादा भी हो सकता है अगर आपके पास एक बड़ा नंबर ऑफ एक्सपीरियंस है। अगर आपको लॉ में इंटरेस्ट है, लीगल कंप्लायंस और कॉर्पोरेट गवर्नेंस में इंटरेस्ट है तो ये करियर आपके लिए बेस्ट फिट हो सकता है। इसके साथ ही साथ अगर आप एक एमबीए भी कर लेते हो तो आपका प्रोफाइल और बेटर हो जाता है क्योंकि कंपनी सेक्रेटरी जो है वो सारे कंपनीज में रिक्वायर्ड नहीं होती। एक सेट नंबर ऑफ कंपनीज जो बड़े कंपनीज है वहीं पे सीएस को हायर किया जाता है। कॉर्पोरेट सेक्टर में आपका काम करने का सपना है तो जरूर आप ये रोल को चेकआउट कर सकते हैं। फोर्थ करियर ऑप्शन है हमारा फाइनेंशियल एनालिस्ट का। अगर आपको नंबर और एनालिसिस पसंद है, फाइनेंशियल एनालिस्ट का रोल एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। ये कंपनीज की फाइनेंशियल हेल्थ को एनालाइज करते हैं, इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशंस देते हैं और फाइनेंशियल स्ट्रेटेजीज बनाते हैं। इस फील्ड में आप सीएफए विच इज चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट या एमबीए इन फाइनेंस के थ्रू एंट्री ले सकते हो। फाइनेंशियल एनालिस्ट की स्टार्टिंग सैलरी एनीवेयर बिटवीन 5 to 7 एलपीए होती है और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है आप इजीली 15 to 20 एलपीए भी पहुंच सकते हो। एंड अगेन किसको ये करना चाहिए? अगर आपको डेटा के साथ काम करना पसंद है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करने में आपको मजा आता है एंड अगर आपको इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशंस देना इंटरेस्टिंग लगता है तो ये रोल आपके लिए परफेक्ट हो सकता है। एक्सेल और फाइनेंशियल मॉडलिंग में अगर आपका एक्सपर्टीज है तो इस करियर ऑप्शन को आप जरूर एक्सप्लोर करें। आखिरी ऑप्शन है हमारी लिस्ट में मार्केटिंग मैनेजर का। अगर आपको क्रिएटिविटी और स्ट्रेटेजी बनाने में इंटरेस्ट है तो ये रोल आपके लिए परफेक्ट हो सकता है। मार्केटिंग मैनेजर्स का रोल होता है कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रमोट करना, ब्रांड स्ट्रेटेजीज बनाना, सेल्स को ओवरऑल बूस्ट करना और ओवरऑल मार्केटिंग कैंपेन मैनेज करना।
काफी इंटरेस्टिंग ऑप्शन है इफ यू कंपेयर विद अभी तक जो भी हम बात की, वो थोड़ा नंबर फाइनेंस रिलेटेड ज्यादा थी। ये जो है मार्केटिंग रिलेटेड है। सब्जेक्ट्स में से अगर आपको मार्केटिंग पढ़ने में ज्यादा मजा आता है तो आप डेफिनेटली इस करियर ऑप्शन के लिए जा सकते हो। बट इसके लिए आपको एक अच्छे कॉलेज से एमबीए इन मार्केटिंग करना है। अगर अच्छे कॉलेज आपको नहीं मिल पा रहे तो आप जो भी मार्केट में अदर मार्केटिंग सर्टिफिकेट्स होते हैं वो करके भी आप स्टार्ट कर सकते हो। इस फील्ड में फ्रेशर्स की सैलरी एनीवेयर बिटवीन 6 to 8 लाख होती है, और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है आप 20 लाख एलपीए 30 लाख एलपीए उससे भी ज्यादा जा सकते हो। अगर आप क्रिएटिव हो, ब्रांडिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो आप इस करियर ऑप्शंस के लिए जा सकते हो। अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स और लोगों को इन्फ्लुएंस करने की एबिलिटी आप में है अगर, तो आप डेफिनेटली इस करियर को एक्सप्लोर कर सकते हो। एंड ये तो थे कुछ 5 हार्डकोर कॉमर्स से रिलेटेड चीजें। अगर आपको कॉमर्स के अलावा भी कुछ स्किल्स एक्सप्लोर करने हैं जहां आप अपना करियर बना सकते हो तो आप ये वीडियो चेकआउट कर सकते हो। तो ये था 5 बेस्ट हाई पेइंग करियर ऑप्शन फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स। आपको कौन सा करियर ऑप्शन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा? आप किस करियर ऑप्शन में जाना चाहते हो ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। या फिर आप थोड़े बहुत कंफ्यूज हो आपको कौन से ऑप्शन के लिए जाना चाहिए, तो आप कमेंट में जरूर मेंशन करो, मैं हो सके तो उसका रिप्लाई दूंगा। और अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी वैल्यू मिला है तो वीडियो को डेफिनेटली एक लाइक कर सकते हो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ऐसे रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। टिल देन कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे, बाय।